आप किसको भेज रहे हैं? इनको भेज रहे हैं। आप आइए बहन, बहन आप आइए, बहन बैठ जाओ, माइक लो। कहाँ से हो आप? रायपुर छत्तीसगढ़ कोटा से हूँ। ताली बजाओ, यहीं खड़े रहिएगा, प्रश्न करिए, जाना नहीं है नीचे। मेरी बच्ची 2016 साक्षी माखीजा, जो कि उसके पापा ने बताया कि मैंने उसे मार के बोरी में डाल के ट्रेन में छोड़ दिया था, लेकिन आज तक उसकी बॉडी तक नहीं मिल पाई है। मेरा एक बच्चा अपाहिज है, आज मेरा उससे तलाक हो चुका है। 2 बच्चे मैं परवरिश करती हूँ दोनों की। आर्थिक स्थिति भी मेरी बहुत डाउन है। कोई हमने लिखा आपकी बेटी का मर्डर हुआ जिसका रहस्य खुलेगा। बालक अपंग है, शरीर में शिथिलता है, झटका बनते हैं, ठीक होगा। वर्तमान में आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं। आपका तलाक आपकी स्वयं की गलती व विवाद के कारण हुआ है, जिसमें आपका पक्ष बहुत ज्यादा गलत था। आप ओवर बोल गई थी, जिससे विवाद बना था। और भी एक गुप्त कारण है, वो रहस्य बताने योग्य नहीं है और आप भी नहीं चाहती कि वो बताएं, क्योंकि कोई और मैटर था जिससे तलाक हुआ था। तो गलत आप हैं, रहस्य बाद में खुलेगा, ये ठीक होगा, आशीर्वाद है। ईश्वर का दूत स्वरूप बाबा जी, आपका चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सनातन धर्म का जन्म देने वाला हमारा देश भारतवर्ष के लिए बाबा जी आपने बहुत कुछ कर रहे हैं। जो भी आपके दरबार में जाता है वो खाली हाथ नहीं लौटता। आप अपने आशीर्वाद और प्रभु के कृपा से उसका वर्तमान और भविष्य सुधारते हैं और उसको ईश्वर का मार्ग दर्शाते हैं। लेकिन क्या इतना ही काफी है? नहीं, क्योंकि प्राचीन मुनि ऋषियों से हमें ये सीख मिलती है कि ईश्वर मतलब परमात्मा जो कि एक है, वो ईश्वर हो, अल्लाह हो, गॉड हो या कुछ भी हो, हम लोग उसे अलग अलग दृष्टि और विचारधारा से देखते हैं। इसीलिए अलग अलग धर्म का स्थापना हुआ। भगवान या परमात्मा को अगर हम एक विशाल समुद्र का तरह माने तो ये प्रकृति और जीव जगत छोटा छोटा पानी का बूंद है। मतलब एक छोटा सा बूंद तो एक आत्मा, बहुत सारा पानी का बूंद मतलब आत्मा का गुच्छा। ये जीव जगत, ये संसार परमात्मा से ही आत्मा बना है। हम सब ईश्वर का ही अंश है। भक्त और भगवान एक ही है। ये बूंद जैसा आत्मा जब मुक्त होता है तब परमात्मा से मिल जाता है। वो एक बूंद पानी अपने जीवन में संघर्ष का नाली नदी सब पार करके समुद्र में जाके मिलता है। और ये जीवन का संघर्ष कोई सांसारिक रूप से कर सकता है तो कोई आध्यात्मिक रूप से करता है। और ये संघर्ष करने का क्षमता ईश्वर ने हर एक जीव को तथा हर एक मनुष्य को अलग अलग दिया है। जैसे ईश्वर मेरा आत्मा एक बूंद से बनाया है तो किसी का एक लोटा से, तो जाहिर है उसका आत्मशक्ति हमसे काफी ज्यादा होगा, जिसका बदौलत वो जिंदगी में संघर्ष कुछ हद तक आसान कर पाएंगे। वैसे ही ईश्वर किसी को एक बूंद, किसी को एक लोटा, किसी को बाल्टी तो किसी को बड़ा गमला भर के बनाया है। इसलिए अलग अलग मनुष्यों का शारीरिक शक्ति, मानसिक शक्ति एवं आत्मशक्ति अलग अलग होता है। और ईश्वर तो अपना दुलारी आप जैसा मनुष्यों को बनाने में तो पूरा नदी ही लगा दिया होगा। तो ईश्वर हर मनुष्य को अलग अलग शक्ति इसीलिए देता है कि जो कमजोर है वो तो अपने आप को ही नहीं संभाल पाता है, लेकिन जिसका पास शक्ति ज्यादा है उसे खुद को संभालने के बाद बचा हुआ शक्ति से कमजोर को सहारा देना चाहिए। प्राचीन मुनि ऋषि लोग संसार का सब माया मोह लालच छोड़ के फकीर का तरह जीते थे, लेकिन उन लोगों में आत्मशक्ति इतना ज्यादा था कि वो लोग जग करके धन संपत्ति संतान विजय इत्यादि राजा लोगों को प्रदान करते थे। वैसे ही बाबा जी आप भी अपने शक्ति से मनुष्यों का भला कर रहे हैं। जो भी आपके पास पहुंचता है आप उनका भविष्य पढ़ते हैं और सुधारते हैं, उनका आत्मशक्ति आत्मविश्वास बढ़ाते हैं और उन्हें सही राह दिखाते हैं। लेकिन बाबा जो लोग आपके पास पहुंचता है अपने मुसीबत का हल करने या अपना किस्मत सुधारने,
वो लोग तो फिर भी शक्तिशाली है, जिसका बदौलत वो आपके पास पहुंच पाता है। लेकिन इस सर्वधर्म को मान देने वाला देश भारतवर्ष में ही बहुत सारा कमजोर लोग हैं, जो लोग आपके पास पहुंच नहीं पाता। सिर्फ आपके पास ही नहीं, वो लोग तो कोई बड़ा मंदिर में ईश्वर का दर्शन करने भी नहीं जा पाता है, आर्थिक स्थिति का वजह से। वो लोग किसी एस्ट्रोलॉजर के पास भी नहीं जा पाता अपने भाग्य सुधारने। वो लोग आपको टीवी या मोबाइल में भी देख नहीं पाता है, कारण कामकाज का ही कोई बंदोबस्त नहीं है। ठीक से भरपेट खाना ही नहीं मिलता, तो टीवी मोबाइल कहां से आएगा। छोटा छोटा बीमारी में भी उन लोगों को बिना इलाज का मरना पड़ता है। खाना नहीं है, कपड़ा नहीं है, शिक्षा नहीं है, स्वास्थ्य नहीं है, मतलब पैसा ही नहीं है और कोई जुगाड़ भी नहीं है। हम लोग इन्हें गरीब का नाम दिए हैं। जो लोग इस धरती पे रहते तो है, लेकिन खुद ही अपने जिंदगी पे बोझ बन के जीते हैं। बाबा जी, क्या इन लोगों के लिए कुछ नहीं किया जा सकता है? क्या हम सब उन लोगों के तरफ सहायता का हाथ नहीं बढ़ा सकते हैं? क्योंकि सिर्फ हाथ बढ़ाने से ही ये दुनिया का पहिया चल रहा है। जितना बिजनेसमैन है, सबके तरफ हम लोग हाथ बढ़ा के सामान खरीदारी कर रहे हैं, तो बिजनेस चल रहा है। डॉक्टर हाथ बढ़ा के पेशेंट का ट्रीटमेंट कर रहे हैं, पुलिस हाथ बढ़ा के समाज को स्वच्छ कर रहा है, नौकरी करने वाला हाथ बढ़ा के मालिक का बिजनेस में सहायता कर रहा है, टीचर हाथ बढ़ा के स्टूडेंट को शिक्षा दे रहा, घर में माँ, बहन, पत्नी या काम का मौसी हाथ बढ़ा के घर का काम कर रहा। ऐसे ही समाज में सब कोई सबसे जुड़ा हुआ है, हाथ बढ़ा के एवं एक दूसरे का शक्ति बन रहे हैं। लेकिन वो लोग जिसे हम गरीब बोलते हैं, क्यों हाथ से फिसल गया? क्यों हम लोग देख के भी हाथ नहीं बढ़ा रहे हैं? बाजी, आपका चरणों में फिर से कोटि कोटि नमन करते हुए आपसे और आत्मशक्ति से शक्तिशाली हर एक मनुष्य से गुजारिश है, कृपया हाथ बढ़ाइए, कुछ कीजिए इन लोगों के लिए। अंत में मैं बस एक ही बात कहना चाहता हूं कि अमेरिका में विजय प्राप्त करने वाला भारतीय संत स्वामी विवेकानंद जी ने बोला है, जीव का अंदर ही शिव है। जो कमजोर आत्मा का सहारा बनता है, उसे प्रेम करता है, परमात्मा उन्हीं को पसंद करते हैं, उन्हें प्रेम करते हैं। नमस्ते।